हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं हाउ धुरंधर बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मूवी इन पाकिस्तान डिस्पाइट बैन। ओहो, ये हमने एक और वीडियो देखा था। हमने इतने हैरान हो रहे थे, हमने कहा बैन हुई हुई है और लोग कह रहे हैं हमने देख ली, पर कैसे देखी वो नहीं वो बताना चाहते। मतलब किस इलीगल वे से उन्होंने देखी है। पर हैरानी की बात यह है कि अभी तो वो थिएटर में आई हुई है, अभी तो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी नहीं आई। तो वो इनके पास कैसे, किसी ने इलीगली क्या थिएटर में जाके रिकॉर्ड कर ली और इनके तक पहुंच गई है। यूट्यूब में आ गई, समझ नहीं आ रही, यूट्यूब शूट्यूब में नहीं आई है अभी। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इलीगली, अगर इंडिया में किसी ने इलीगली भी की हो तो वो पाकिस्तान तक कैसे पहुंची भगवान जाने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो मज़े की बात है, अपनी बदनामी अपनी बेइज्जती वाली मूवी, ये बैंड मूवी देख रहे हैं। कमाल की बात है। वैसे चलो देखें। आपको शायद ये बात पता होगी कि धुरंधर पाकिस्तान में बैंड है क्योंकि देखिए पाकिस्तान से ढंग की चीजें सही नहीं जाती, इसीलिए उनको भारत से अलग होना पड़ा। लेकिन ऑफिशियल बैन के बावजूद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि धुरंधर पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन चुकी है। रिलीज के सिर्फ 12 दिन के अंदर अराउंड 2 मिलियन इलीगल डाउनलोड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं इस फिल्म के पाकिस्तान में। और इसमें तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है कि कितने हजारों लाखों प्राइवेट लिंक्स व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। पाकिस्तानी धुरंधर बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी देखो एज अ पाकिस्तानी बॉलीवुड को मानना पड़ेगा। मूवी मस्ट वॉच है। मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग मस्ट वॉच इनके लिए। ओपन माइंड के साथ देखते ओपन माइंड के साथ देखें। एंटी पाकिस्तान मूवी। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देखे आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। नो हेट वाला सीन है। अच्छा भी बहुत जबरदस्त है, एक्शन है, एक्टिंग जबरदस्त है। ये तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, ये पागल लोग हैं क्या? और मैं मानता हूँ कि धुरंधर फिल्म की रिलीज वो दिन माना जाएगा जब इंडियन सॉफ्ट पावर सही मायने में इमर्ज किया। मजे की बात यह है कि इंडिया के एनिमीज भी यानी पाकिस्तान भी, जिन्हें ये मूवी क्लियरली एक्सपोज करती है, वो भी इस फिल्म को लेके इतने इंट्रीग्ड हैं कि इस फिल्म को इलीगली डाउनलोड करके देख रहे हैं। और साउंड ट्रैक के तो बड़े बड़े फैंस निकल रहे हैं। हम सब देखा है, शादी पे कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्यों ये मूवी पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और अल्टीमेटली कैसे इंडियन सॉफ्ट पावर फाइनली ग्लोबल स्टेज पे अराइव कर रहा है। पाकिस्तान में पहुंच गई है ग्लोबल स्टेज। हेलो शाम शर्मा शो के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हद मैं भी हो हूं गया सेक्टर सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उडू के बारे में। इसे आप एक तरह से वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं। इसकी मैंने साइड थी में हो जाता है। मैं है साइन ऐप में अपने पास के वहां पर ड्रग की तो वो बड़ा लंबा है यार। स्पीकर ये के बनने की जर्नी उडू को जरूर चेकआउट करें। अब देखिए धुरंधर के बारे में मैंने काफी बातें कर ली है, मुझको कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बातें करनी चाहिए क्योंकि इस समय पे हमारे शो का ना वो मीम वाली हालत हो कि आपने वो मीम देखा होगा जिसमें एक पतली दुबली सी बेचारी गाय होती है जिसका ऑलरेडी सारा दूध निकाल लिया गया है। उसके बावजूद एक बंदा आ रहा है 5-6 बार उसी गाय से दूध निकालने के लिए। तो वो गाय है धुरंधर और वो बंदा है हमारा शो। तो मैं एक्चुअली किसी और चीज के बारे में वीडियो बनाने वाला था आज, लेकिन ये न्यूज मैंने देखी है, आई थॉट कि यार देखिए इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए धुरंधर फिल्म के बारे में एक पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक ने ये कहा, If it was released in Pakistan, I think it would have a positive response because again, I think Pakistanis also appreciate good cinema. They also appreciate good Bollywood. They care about it. It's very interesting. I wish there was ये पागल लोग हैं क्या? दिखा दो, कर कर दो, दिखा दो। uncomfortable, obviously. और ये बात बिल्कुल सही है। इतना बड़ा ब्लैंकेट बैन धुरंधर पे लगा देने के बावजूद ये बैन एक बैरियर बनने के बजाय एक मैग्नेट बन गया इस फिल्म के लिए। ऑफिशियल्स और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि डाउनलोड्स का सर्च बेसिकली इस बात का प्रूफ है कि लोग इस फिल्म के बारे में पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। फॉरबिडन फ्रूट और स्ट्राइसाइड इफेक्ट ने धुरंधर को एक प्रॉपर अंडरग्राउंड सेंसेशन बना दिया है पाकिस्तान में। ये फिल्म रईस और 2.0 से भी ज्यादा बार इलीगली डाउनलोड की गई है। इसे कहा जाता है स्ट्राइसाइड इफेक्ट। जब आप किसी चीज को सप्रेस, सेंसर या हाइड करना चाहते हैं पर उल्टा उसी चीज को इनको ये बताते हैं कि बॉर्डर के पास आ जाओ, इस तरफ जो बड़े स्क्रीन में लगा देंगे तो अपने वहीं से बैठ के देख लेना। लोग मैं तो इनकी बात हमारी आर्मी बैठी होगी, हमारी आर्मी देख रही होगी बैठी, पीछे ये लोग देख रहे होंगे। बॉर्डर का एरिया राइट, बॉर्डर में लाइन लगी हुई है, हमारी आर्मी बैठी, वहाँ थिएटर चल रहा है, पीछे ये बैठ के देख लेंगे। सारी जनता वहाँ पे देखने आ जाए, वग के पास ही कर दो वहीं पर ही अटारी में। टेंशन मिल जाता है और वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है।
ये स्ट्राइसैंड इफेक्ट टर्म 2005 में इंटरनेट ऑब्जर्वर माइक मैस्निक ने पॉपुलराइज किया था एक इंसिडेंट के बाद इन्वॉल्विंग बार्बरा स्ट्राइसैंड। 2003 में फोटोग्राफर केनेथ एडलमैन ने स्ट्राइसैंड के मैलिबू मैंशन की एक एरियल फोटो ली थी एज अ पार्ट ऑफ अ कोस्टल इरोजन डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट। स्ट्राइसैंड ने प्राइवेसी वायलेशन बोल के वेबसाइट से फोटो हटवाने के लिए केस ठोक दिया और $50 मिलियन का लॉसूट भी डाल दिया उस आदमी के ऊपर। आयरनी ये थी कि केस फाइल होने के पहले इस फोटो को सिर्फ 6 बार डाउनलोड किया गया था और उनमें से 2 डाउनलोड स्ट्राइसैंड के अपने खुद के लॉयर्स ने किए थे। लेकिन जैसे ही लॉसूट पब्लिक हुई मीडिया कवरेज वैसे ही यहाँ पे और एक ही महीने में 4,20,000 लोगों से ज्यादा लोग इस वेबसाइट पर इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए आए। फोटो अमेरिका से लेके यूरोप एशिया तक मेजर आउटलेट्स में रिपब्लिश हो गई। स्ट्राइसैंड कोर्ट में ये केस भी हार गई और ऊपर से उसको उस जर्नलिस्ट की लीगल फीस भी भरनी पड़ी अराउंड $177,000। तो एग्जैक्टली यही पाकिस्तान में भी हुआ है। बैन के बाद लोग और ज्यादा इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं और अब तो पाकिस्तानी व्यूअर्स इस फिल्म के सीन्स पे रील्स बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं। मतलब सिर्फ हेट वॉच ही नहीं कर रहे बल्कि प्रॉपर्ली इस फिल्म के साथ पॉजिटिवली एंगेज भी किया जा रहा है। बॉर्डर तक लोग जा बोल रहे रहे हैं हैं कि ये फिल्म एक्चुअली कितनी एक्यूरेटली लियारी को और कराची को ओके लियारी में कहीं पे एक लेटर गायब था, तुमने तो पूरा ढंग का बनाया हुआ है ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप्स हो, टॉरेंट। क्या हो गया? अरे ये जो उन्होंने गेट पे लिखा हुआ है ना वेलकम टू लियारी, वो कह रहे हैं उनका हालत इतनी बुरी है कि उसमें पता नहीं वेलकम का ई या लियारी का कुछ वही गायब है। तो कहते हैं बनाते तो ढंग का मतलब उनका इससे भी बदतर है। हो, अंडरग्राउंड स्ट्रीमिंग लिंक्स हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी टेक सेवी यूजर्स डार्क वेब पे जाके श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया के सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक रूट करके फिल्म को इलीगली डाउनलोड ऐसा पाकिस्तानी आर्मी ने जो डिजिटल ब्लैकआउट डाला है उसको बाईपास कर रहे हैं पूरी तरीके से। और धुरंधर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म इन हिस्ट्री बन गई है। उसको अब लोग इस एंगल से फ्रेम कर रहे हैं कि आईएसआई के डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल टूट गया है और उनके ब्लैकआउट के जो अटेम्प्ट्स है वो पूरी तरह से फेल हो गए। और इस फिल्म का आलम यह है कि कई पाकिस्तानी इस फिल्म को बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म अच्छी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पिक्चर को प्रमोट किया गया बलोच के कि वो डांस इस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया। लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोक्लेन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया। तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छा लगा। 26 नाम ले लो, ये बड़े खुश है। एक्यूरेट दिखाई गई उसमें लियारी गैंग और जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई। Everything was top. Must watch. So guys, go and watch it. Don't miss it. और इस फिल्म कहते हैं ओपन माइंड से देख का सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है इनको कि पैसा बिलावल चाहिए। भुट्टो जो पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, उसने भगवानपुरा में एक पॉलिटिकल फंक्शन में पूरी ग्रैंड एंट्री ली और बैकग्राउंड में फ्लिपराची का जो फासला गाना है वो बज रहा था उसकी एंट्री के लिए। और लोगों ने आयरनी को नोट किया है कि पाकिस्तान का एक टॉप पॉलिटिशियन एक बैंड सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान फिल्म का वो उस गाने से आयरनी और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि इस समय पे रिपोर्ट्स के मुताबिक भुट्टो की ही पार्टी यानी पीपीपी फिल्म के खिलाफ लीगल पिटीशन फाइल कर रही है। मतलब एक तरफ फिल्म को सू करने की कोशिश कर रहे हो तुम और दूसरी तरफ इसी फिल्म के गाने पे एंट्री मार रहे हो। ये क्या सू कर रहे हैं? इंडिया की मूवी है, पागल हो गए क्या? सॉन्ग्स और डायलॉग्स स्क्रिप्ट करके मीम्स और रील्स और टिकटॉक्स बना रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कल्चरल अब्जॉर्प्शन हो रहा है इस फिल्म का पाकिस्तानी सोसाइटी में। Cultural absorption। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को बार-बार जाकर देख रहे हैं। रहमान बलोच जो है ना हमारे इलाके के रहने वाले, बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह इनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत दर्द नहीं था। तो आलमी तराजू में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रेट किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। तो एज अ रियलिटी देखोगे लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। ये जो 100% नहीं है, 99%। ओ इससे भी बदतर है, वो ये कह रहे हैं। ओके मोदी ने लिखी है कटेगा बेटा स्क्रिप्ट तो मोदी ने ऑलरेडी 2025 में लिखी हुई है। उस फिल्म का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। मस्जिद दा सेन है सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद। ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर? ऊपर दिखा रही है हमारे एयरफोर्स के। धुरंधर को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। ये फिल्म ऑलरेडी ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये फिल्म इस 700 हो गया? ग्रोसिंग फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और करंट सिनेरियो में सिर्फ छावा और कांतारा जैसी मूवीज ही इसके आगे है और अभी भी पोटेंशियल है छावा कि आगे? दोनों फिल्मों को भी पीछे छोड़ सकती है और 1000 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। और इस फिल्म की परफॉर्मेंस इतनी इंटरेस्टिंग है कि देखिए जनरली क्या होता है कि भाई फिल्म रिलीज होती है, पहले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद वीक बाय वीक उसकी रेवेन्यू गिरती जाती है और टिकट सेल्स ऊपर हो रही है। कांतारा के साथ भी यही हुआ था। फर्स्ट वीक में कांतारा ने 337 करोड़ का कलेक्शन किया था। सेकंड वीक आते आते सेल्स 147 करोड़ तक हो चुकी थी। छावा के साथ भी यही हुआ था और ये बहुत नेचुरल फिनोमेनन है, हर एक फिल्म के साथ यही होता है। लेकिन धुरंधर के साथ केस उल्टा ऊपर जा रही है। धुरंधर के केस में सेकंड वीक में भी टिकट सेल्स में डाउनफॉल नजर ही नहीं आ रहा, उल्टा उछाल नजर आ रहा है। जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ भी यही हुआ था, लोग देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकंड वीक
फर्स्ट वीक से भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है इस फिल्म का। बैंगलोर, चेन्नई जैसे टियर 1 सिटीज में धुरंधर के लिए सभी सिनेमा हॉल्स में ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपेंसी है। सेकंड वीक में भी आज 2 हफ्ते के बाद भी आप अगर बुक माई शो के ऊपर जाते हैं तो वहाँ हर एक घंटे 20,000 टिकट्स सोल्ड हो रहे हैं। यही कहानी ओवरसीज भी चल रही है। ग्लोबल मार्केट में भी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस जो है वो 3rd नंबर पर है। यहाँ पे यूएसए में भी लोग देख रहे हैं अभी भी। इन फिल्म्स के पास एक एडवांटेज था कि ये फिल्म जो थी वो 7 मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रिलीज हुई थी, पाकिस्तान में रिलीज हुई थी, जबकि धुरंधर इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बैंड है और पाकिस्तान में भी बैंड है। तो मतलब 100 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है वो उनका इन देशों से ऐसे ही निकल गया। उसके बाद भी ये 3रे नंबर पर है। अमेरिका जैसे मार्केट में अगर आप देखें तो धुरंधर इस समय पर अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैंने बोला था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी हुई है। अभी भी लोग देख रहे हैं, नहीं तो खाली जाते थिएटर। सेकंड वीक में रेवेन्यू लूज किया है लेकिन धुरंधर ने गेन किया है। कनाडा में 2.5 मिलियन कमा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में 1.5 मिलियन कमा चुके हैं, न्यूजीलैंड में 225,000 कमा चुके हैं। ग्लोबल चार्ट्स को भी अगर आप देखें तो ये फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे 3रे नंबर पर थी। और इस मूवी को सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसको वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जा कर देख रही है और एंजॉय कर रही है। अक्षय खन्ना के रिज को ग्लोबली एम्ब्रेस किया जा रहा है। वेस्टर्नर्स भी इनके सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। रणवीर सिंह ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। रणवीर सिंह Guys, I love this dude. ये तो वही है, पैसों के लिए ग्लोबल जाए। लेवल पर एक्सपोज हो रहा है। Bleed India with 1,000 cuts. बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इस फिल्म के प्रमोशन में आदित्य धर ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है एंड एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो, चाहे वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले हो या एक्शन हो या स्पेशली पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। जो अटैक हुआ है उसके बाद वेस्टर्न ऑडियंसेस ऐसी फिल्म से और ज्यादा रिलेट कर रही हैं। Something that we don't want to talk about, like Islamic hate. Like when you think about it, we have the Australia thing, we have other things occurring. इस फिल्म को ब्रेव बोला जा रहा है। Now, there's a lot of meanings for Durandar. The one I think it is brave. लोग इसके रियलिस्टिक स्टाइल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। And it looked a little like it was going to be one of those Hindi movies, like very propaganda, lots of slow motion, blah, big, loud Hindi. But it was actually really grounded, and the violence wasn't really that over the top. And it wasn't nearly as, I mean, it was ये violent. ओवर द टॉप नहीं था, ईंटों से मार रहे हैं, खोपड़ी को तोड़ दिया, वो ओवर द टॉप नहीं है इनके लिए। इनका मतलब ये धक्का मारो गिर नहीं रहा दूर तक। धुरंधर मूवी इस बात को प्रूव करता है कि अगर कोई भी आर्ट ट्रूली आर्टिस्टिक इंटेंट के साथ बनाया जाए तो वो सभी अंग्रेजों को तो there's no use looking at तो हो it. सकता है कि अपने थिएट्रिकल They don't रन में understand धुरंधर anything. पार्ट 1 1,000 करोड़ रुपए कमा ले। ओटीटी पे आने के बाद ये मूवी और रिकॉर्ड्स बनाएगी। इसके अलावा म्यूजिक राइट से ये फिल्म अच्छा खासा और कमा रही है। इसके सारे गाने स्पॉटिफाई चार्ट्स पे टॉप कर रहे हैं और सारे गामा ने इसके म्यूजिक राइट्स ऑलरेडी खरीद भी लिए हैं। और धुरंधर पार्ट 2 जब मार्च में निकल के आएगी तो वो तो भैया इमेजिन ही कर लीजिए, इतनी हाइप पार्ट 1 की बनी थी तो पार्ट 2 कितना बिजनेस करेगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि धुरंधर ने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया है जो सिर्फ सिनेमा तक ही लिमिटेड नहीं है, अब ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक और कल्चरल फिनोमिनन बन गया है भारत के लिए। फिल्म को इस बात का प्रूफ माना जा रहा है कि जब कंटेंट कंपेलिंग और रेलेवेंट हो तो इंडियन सॉफ्ट पावर को बैन से सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इतना रैटल कर दिया है कि वो एक काउंटर नैरेटिव मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ, ये मैंने सुना था। ताकि बॉलीवुड वाले वर्जन को काउंटर मेरा लहरी इतना बकवास ही लग रही है कि धुरंधर कितनी डीप तक पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान कल्चर को। फिल्म ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इंटेंस डिबेट स्पार्क कर दिया है, आतंक को लेके, गैंग कल्चर को लेके, स्टेट नैरेटिव्स को लेके और पाकिस्तान का भारत की तरफ क्या रुतबा रहा है उसको लेकर। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी स्टेट लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स वो भी धुरंधर की क्लिप्स को एंगेज कर रहे हैं अपनी साइड का प्रोपेगेंडा पुश करने और धुरंधर के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। इतनी डीपली पाकिस्तान के कल्चर को ये फिल्म इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। सिंपल वर्ड्स में फिल्म रिलीज करके इंडिया ने 26/11 लियारी गैंग वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में अपना वर्जन दुनिया के सामने रख दिया है और डायरेक्टली पाकिस्तानी पब्लिक को उसको एक्सपोज कर दिया है। अगर लोग इसको हेट वॉच भी कर रहे हैं या क्रिटिसाइज करने के लिए भी देख रहे हैं तो फिर भी इंडियन पर्सपेक्टिव आपको कंज्यूम करना ही पड़ रहा है। और हाँ, चलिए पाकिस्तान और गल्फ नेशंस में बैन होने की वजह से आपका 60-70-100 करोड़ रेवेन्यू लूज हो गया, लेकिन ये अंडरग्राउंड सक्सेस भी इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल विन है क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है, ये मैसेज भारत में आग की तरह फैल चुका है। इसको ब्लॉक करने की सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज क्लियरली पहुंच चुका है। तो धुरंधर जो है वो इंडियन सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस का एक क्लियर प्रूफ है और ये भी दिखाता है कि एक ऐसे आइडिया को बैन करना कितना मुश्किल होता है जिस आइडिया का समय आ चुका है। देखिए, इंडिया राइज कर रहा है, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली स्ट्रेंथ इंडिया की बढ़ रही है और आज इंडिया वर्ल्ड में एक सॉलिड मिडिल पावर के तौर पर फर्मली एस्टैब्लिश हो चुका है और आने वाले डेकेड्स में एक सुपर पावर बनने की एस्पिरेशन भी है भारत। और इंडिया की राइजिंग पावर के साथ साथ इंडिया का सॉफ्ट पावर भी अब सही तरीके से यूज किया जा रहा है। फाइनली
यानी इंडियन सिनेमा। इंडिया कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख रहा है और ये फिल्म इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। और अब अपनी कल्चर और हिस्ट्री को लेकर भारत एम्बैरेस नहीं है, उल्टा इसकी ओनरशिप ले रहा है। वहीं पाकिस्तान का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डाउनवर्ड स्पाइरल पूरी तरह से चल रहा है। इसी वजह से इस कंट्री के पास कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस, कोई कल्चरल पावर नहीं है। स्पेशली मेरा लियारी बना तो रहे हैं। कल्चर का एक हिस्सा हिस्टोरिकली इंडियन ओरिजिन कल्चरल इकोसिस्टम से लिंक रहा है। पाकिस्तानी कल्चर क्या है भैया? इंडियन कल्चर है। इसलिए अपने आप को इतना डिस्टेंस करने की कोशिश करते रहते हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसमें पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म ने और भी जोड़ दिया है। इसी बैकड्रॉप में आज इंडिया की सॉफ्ट पावर डोमिनेंस और ज्यादा विजिबल हो जाती है। और इसका सबसे फनी एग्जांपल है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो के सेरेमनी में इंडियन फिल्म के गाने बज रहे हैं। मुझे सुनना है, इसको बैन करके रखा हुआ है मुझे इन्होंने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कंजम्पशन काफी हद तक सिर्फ इंडियन मूवीज और म्यूजिक पे ही डिपेंडेंट रहा है। इसीलिए इनका पुल इतना स्ट्रांग है। इनके पास अपना खुद का वैल्यूएबल कुछ थोड़ी है। Pakistan is in some ways so dependent on India in terms of art and all of that, that since Indian movies have been banned, it's so hard for Pakistanis to make successful movies, commercial movies that people copy करने को नहीं मिल रहा। When they came to the cinema for Indian movies, for Bollywood movies, Pakistani movies also started flourishing, right? You could actually invest in them and make money because cinema. ये logic है। So now Pakistan, that's the thing that without ये views के लिए बैठी है। Pakistan's commercial prospects are sadder than they would be if the situation was better. इंडियन मूवीज के बैन होने से इनकी मूवियों को क्या पंगा होना है, मैं तो समझ नहीं आया। ये क्या दिखा रहे हैं? चुनरी चुनरी आज की रात वो दिखा रहे हैं कि गानों पे इंडियन, वो मैं बोल तो रही थी इंडियन गानों पे डांस करते हैं। वो कौन थी वो लड़की? और पाकिस्तानी फिजा खान की बहन। देखिए हर एक देश दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है, पीआर करता है। कुछ अच्छी तरह से करते हैं, कुछ अच्छी तरह से नहीं करते। अमेरिका ब्रिलियंटली इसको करता हुआ आ रहा है पिछले 70 साल से और लग रहा है कि फाइनली इंडिया भी इस गेम को सीख रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू कैच अप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म 1000 करोड़ के मार्क को टच कर जाएगी? मेरा तो होप यही है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक बात की भैया 1000 करोड़ हो, मन तो है कि हो जाए तो अच्छी बात है। सबसे टॉप पे जाए ताकि सारे जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये दिखे कि अगर आप देशभक्ति की बनाओगे, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाओगे तो कैसे हिट होती है, सुपर डुपर हिट होती है। और पठान वठान जो हैं जिनमें शाहरुख खान जैसे एक्टर को लिया हुआ था इतना नाम और सब कुछ, उसको भी पता चले कि देश की मूवी बनाओगे तो चलेगी, पाकिस्तान प्रेमी दिखाओगे तो तुम्हारी सुपर डुपर हिट नहीं होगी। धीरे धीरे जनता जाग रही, अब नेक्स्ट बनाओ, तुम्हारी टोटली फ्लॉप होएगी। अब इसके बाद बना कर देखो तुम इस टाइप से पाकिस्तान प्रेम उसमें डाल के। पर एनीवे मूवी तो वैसे बड़ी कमाल की है और यह देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि पाकिस्तानी ही उसको इलीगल वे से देख रहे हैं। और वो जो जर्नलिस्ट है उसकी तो बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि भैया जब तक इंडियन मूवीज अलाउड हो रही थी तो पाकिस्तान मूवी भी फ्लरिश कर रही थी। अब इंडियन मूवीज बैन हो गई हैं तो पाकिस्तान मूवीज भी कोई तो ये देखना है कि क्या इसको डब करेंगे। हाँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश में। अब जैसे कह रहे हैं ना इंटरनेशनल में भी हो रही है, तो इंटरनेशनल में जो है इंडियंस ही जहाँ हैं वो ही देख रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश में डब ही नहीं हुई हुई। अगर आप इंग्लिश में डब करोगे तभी तो बाहर की ऑडियंस जो है वो जाके देखेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में डब होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो आप दूसरी लैंग्वेजेस में करो ही करो, पर इंग्लिश में ज़रूर करो ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सारे लोग जो है देख सके और उनको भी पाकिस्तान की असलियत दिखे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।